Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होमोफोन्स देखते हैं और विभिन्न शब्दों के अर्थ को समझते हैं। कल के वीडियो के लास्ट में वर्ड जो देख रहे थे वर्ड है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और दूसरा वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसमें एस और सी का फर्क है। यहाँ पे सी आता है तो यहाँ पे एस आता है। इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिस का व्यवहार या आदत, व्यवहार होता है या आदत होता है ना। और इस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना, है ना। इसका मतलब होता है अभ्यास करना होता है ना। ये प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना होता है। अब इसके यूजेस देखते हैं, प्रयोग के द्वारा हम डिफरेंस समझें कि दोनों के प्रयोग में क्या डिफरेंस है, दोनों के प्रयोग में, है ना। इस प्रैक्टिस का प्रयोग करेंगे हम, माई प्रैक्टिस इज गुड, है ना। हम क्या बोलेंगे? माई प्रैक्टिस इज गुड, मेरा व्यवहार अच्छा है ना। ये प्रैक्टिस हुआ व्यवहार करना। और इधर देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बोलेंगे आई प्रैक्टिस माई बुक, आई प्रैक्टिस माई बुक, है ना। मैं अपने पुस्तक का अभ्यास करता हूँ, है ना। मैं अपने पुस्तक का अभ्यास करता हूँ। दोनों प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रैक्टिस मतलब होता है व्यवहार या आदत। माई प्रैक्टिस इज गुड, आई प्रैक्टिस माई बुक, है ना। ये होता है आई प्रैक्टिस माई बुक, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, इन वर्डों को याद रखें, बहुत ही कीमती किफायती हैं ये वर्ड, और इनके डिफरेंस को भी याद रखें। चलिए अगला वर्ड देखते हैं अब हम। अगला वर्ड है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहीं पे देखेंगे, इसके लास्ट तीन वर्ड डिफरेंट हैं। प्रिंसिपल PAL आता है, और इसमें देखिए प्रिंसिपल PLE आता है इस प्रिंसिपल में, है ना। तो इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस क्या है? PRINCI PAL आता है इसमें, और इसमें आता है PRINCI PLE आता है ना। तो इसमें ये वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है मुख्य, प्रधान, प्रधानाचार्य, या किसी स्कूल का बड़ा गुरुजी होता है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, है ना। सबसे बड़े वाले गुरुजी क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। और इसमें प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत या नियम, है ना। ये क्या कहलाता है? सिद्धांत या नियम। तो इसमें होता है मुख्य या प्रधान, मुख्य, प्रधान, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य होता है। और इस प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत होता है। अब इसका हम प्रयोग पे डिफरेंस समझते हैं। माई प्रिंसिपल इज नॉट वेरी गुड, माई प्रिंसिपल इज नॉट वेरी गुड, माई प्रिंसिपल इज नॉट वेरी गुड, मेरा प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, मतलब मेरा प्रधानाचार्य अच्छा नहीं है। इसमें देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोशन इज वेरी गुड, इज वेरी इजी, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इजी। तो इसका मतलब होगा गति के नियम का सिद्धांत बहुत ही इजी है ना। गति का नियम पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, तो उसका नियम का सिद्धांत बहुत ही क्या है? इजी है। तो ये होता है डिफरेंस दोनों में, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में, है ना। सिद्धांत होता है एक, और एक क्या होता है? मुख्य या प्रधान होता है प्रिंसिपल मतलब। आइए अब हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा
पॉपुलस, पॉपुलस और पॉपुलर, पॉपुलर और पॉपुलस, है ना, ये दो वर्ड हैं। पॉपुलस मतलब होता है घनी आबादी वाला, स्थान से संबंधित है ना। इसका मतलब क्या होता है, घनी आबादी वाला, घनी आबादी वाला, है ना। तो ये किससे संबंधित है, जनरली स्थान से संबंधित है, ये स्थान के बारे में बताता है पॉपुलस, है ना। और पॉपुलर मतलब क्या होता है, लोकप्रिय, ये स्थान और व्यक्ति दोनों के बारे में बताता है। लोकप्रिय मतलब स्थान और व्यक्ति दोनों के बारे में ये बताएगा, है ना। कोई व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है, कोई स्थान पॉपुलर हो जाता है, कोई कंपनी पॉपुलर हो जाती है ना। तो इसके बारे में बताएगा। इसमें सभी चीजें आ सकती पॉपुलर में, लेकिन पॉपुलर विशेष रूप से स्थान के लिए ही ज्यादा यूज किया जाता है ना। घनी आबादी वाला, तो घनी आबादी वाला कोई कंपनी नहीं हो सकता, है ना, और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल स्थान ही हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए, रायगढ़ इज पॉपुलर सिटी, रायगढ़ इज पॉपुलर सिटी, है ना। डिफरेंस आप समझिए, घनी आबादी वाला स्थान और ये क्या होगा, लोकप्रिय, है ना। रामदेव बाबा इज वेरी पॉपुलर, रामदेव बाबा इज वेरी पॉपुलर, रामदेव बाबा बहुत ही लोकप्रिय हैं, है ना, अपने योगा के कारण बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो ये होगा दोनों में अंतर, पॉपुलस और पॉपुलर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीट और मीट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है क्या, मीट, MEAT और MEET, है ना। दो वर्ड हैं, MEAT और MEET, है ना। एक वर्ब है, मीट मतलब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, है ना। क्रिया जानते हैं आप क्या होता है, जिससे किसी एक्शन का बोध हो, द वर्ड दैट डिनोट्स एनी एक्शन। और मीट मतलब होता है मांस, बकरी का मांस और मछली का मांस, है ना, इसको कहते हैं हम मीट। और मीट मतलब क्या होता है, वर्ब होता है मिलना, किसी से मिलना, है ना, किसी के साथ मिलकर उससे बातें करना, ये कहलाता है मीट, है ना। मीटिंग कहते हैं हम, मीट से बना हुआ है मीटिंग, तो ये होता है मीट और मीट, दो वर्ड हैं। अब इसके हम प्रयोग को समझें। द मीट ऑफ गोट इज वेरी फैंटेस्टिक, है ना। द मीट ऑफ गोट इज वेरी फैंटेस्टिक, द मीट ऑफ गोट इज वेरी फैंटेस्टिक, बकरी का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है ना। और इसमें देखिए मिलना, आई मीट विथ माई प्रिंसिपल, आई मीट विथ माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल से मिला, है ना। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। मीट मतलब MEAT स्पेलिंग, MEET, मीट मतलब होता है मांस या गोश्त, मीट मतलब होता है वर्ब है, मिलना होता है। द मीट ऑफ गोट इज वेरी फैंटेस्टिक, है ना, बकरी का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आई मीट विथ माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल से मिला, है ना, मिला, जाकर मिला, है ना। और ये मीट मतलब मांस होता है, ठीक है, अंतर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट होमोफोन्स है मेटल और मेटल, मेटल METAL, है ना, और इस METTLE, मेटल, दो मेटल हैं, दोनों का स्पेलिंग देख लीजिए कितना डिफरेंस है, METAL और METTLE, है ना। ये है
तो एक मेटल जो होता है वह होता है, विज्ञान का शब्दावली है, साइंस रिलेटेड वर्ड है, धातु होता है, धातु है ना। धातु आप जानते होंगे, धातु पढ़ते भी होंगे, यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो धातु को आप निश्चित रूप से जानेंगे, है ना। और मेटल मतलब होता है तेज या ओज, तेज होता है या ओज होता है, उसको हम कहते हैं मेटल, है ना। तो मेटल आर जनरली, इसका प्रयोग देखिए आप, है ना, प्रयोग के आधार पर डिफरेंट समझिए क्या होता है। मेटल आर जनरली सॉलिड, मेटल आर जनरली सॉलिड, है ना। जनरली मतलब होता है सामान्यतः, सॉलिड, धातु जो होते हैं वे सामान्यतः कठोर होते हैं, है ना। धातु जो होते हैं वे क्या होते हैं, ठोस होते हैं अधिकतर, है ना। बहुत ही कम धातु होते हैं जो द्रव होते हैं, गैस होते हैं, है ना। विज्ञान आप पढ़ते होंगे तो धातु के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ते होंगे कि मेटल आर जनरली सॉलिड, है ना। धातु